या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हम बात करेंगे 9 देवी दर्शन यात्रा के बारे में। दोस्तों, यह यात्रा चंडीगढ़ से शुरू होती है, जहां से पहली देवी मां मनसा देवी का मंदिर 10 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर पंचकुला में है। यह 51 शक्ति पीठों में से भी एक है। कहा जाता है, एक बार जब माता पार्वती अपने पिता हिमालय के राजा दक्ष के घर अश्वमेध यज्ञ में बिना बुलाए शिवजी के साथ चली गई थी, तो किसी ने उनका सत्कार नहीं किया, तो उन्होंने अपने आप को यज्ञ की अग्नि में होम कर दिया। इस बात का पता चलते ही भगवान शिव यज्ञ स्थान पर पहुंचकर सती का शरीर लेकर तांडव नृत्य करते हुए हिमालय में भटकने लगे। भगवान शिव का उग्र रूप देखकर देवताओं को चिंता होने लगी, तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को खंड खंड कर दिया, जिसके बाद कई जगहों पर सती के शरीर के अंग गिरे। वहीं शक्तिपीठों की स्थापना हुई। देवी के सिर का हिस्सा गिरने से मनसा देवी शक्तिपीठ की स्थापना हुई और लोग यहां दर्शन के लिए आने लगे। माता मनसा देवी के सिद्ध शक्तिपीठ पर बने मंदिर का निर्माण मनीमाजरा के राजा गोपाल सिंह ने 1815 ईस्वी में करवाया था। मां मनसा देवी के दर्शन के बाद हम उसी दिन मां नैना देवी के दर्शन के लिए निकल सकते हैं। नैना देवी मंदिर मनसा देवी से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से 1177 मीटर की ऊंचाई पर बिलासपुर जिले में स्थित है। श्री नैना देवी वह जगह है जहां मां सती की आंखें गिरी थी। इस मंदिर का निर्माण राजा बीरचंद ने करवाया था। नैना देवी को महिषासुर मर्दिनी दुर्गा भवानी भी कहा जाता है। नैना देवी पर्वत से गोविंद सागर झील का नज़ारा देखा जा सकता है। रोड से मंदिर की दूरी 1.5 घंटे में पैदल तय की जा सकती है। मंदिर तक जाने के लिए ट्रॉली सुविधा भी है, लेकिन ज़्यादातर भक्त पैदल ही जाते हैं। एक बार जो भक्त दर्शन कर लेता है, वो बार बार यहाँ आकर माँ का आशीर्वाद लेना चाहता है। मंदिर के मुख्य द्वार के दाईं ओर भगवान गणेश और हनुमान की मूर्ति है। मंदिर के अंदर 3 मुख्य मूर्तियां हैं। दाईं ओर माता काली, बीच में नैना देवी और बाईं ओर भगवान गणेश विराजमान हैं। मंदिर में एक पीपल का पेड़ भी है, जिसे बड़े भक्तिभाव से पूजा जाता है। मंदिर में आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। नीचे उतरकर पहली रात का स्टे यहीं माँ के चरणों में कर सकते हैं, या फिर यहाँ से 9 किलोमीटर दूर आनंदपुर साहिब में रुक सकते हैं। दोस्तों, अगली सुबह नैना देवी से हम तीसरी देवी माता चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए निकलेंगे। चिंतपूर्णी देवी मंदिर नैना देवी से लगभग 112 किलोमीटर की दूरी पर है। चिंतपूर्णी मंदिर हिमाचल के ऊना जिले में स्थित है। यह मंदिर भी 51 शक्तिपीठों में से एक है। माँ सभी भक्तों की चिंता और तनाव हर लेती है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति गोल पत्थर के रूप में है। इस स्थान पर माँ सती के चरण गिरे थे। इन्हें छिन्नमस्ता के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों है, हम आपको माता चिंतपूर्णी की अलग वीडियो में बताएंगे। इस मंदिर में नियमित रूप से 3 बार माता की आरती की जाती है। पहली आरती सुबह 4 से 5 बजे के बीच होती है। इसमें माता को चने का भोग लगाया जाता है। इस आरती को मंगल आरती कहते हैं। दोपहर 12 बजे होने वाली दूसरी आरती में माता को विभिन्न प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाता है। तीसरी आरती शाम के वक्त होती है। हम दोपहर की आरती देखने के बाद यहाँ से चौथी देवी माँ बगलामुखी के दर्शन के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। बगलामुखी मंदिर चिंतपूर्णी मंदिर से 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हिमाचल के कांगड़ा जिले में वनखंडी नामक क्षेत्र में मौजूद है। यह मंदिर हिंदू धर्म के लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। यह मंदिर महाभारत कालीन माना जाता है। यह माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में पांडवों द्वारा अज्ञातवास के दौरान एक ही रात में की गई थी। पांडुलिपियों में माँ के जिस स्वरूप का वर्णन है, माँ उसी रूप में यहाँ विराजमान है। ये पीले रंग के वस्त्र, पीले आभूषण तथा पीले रंग के पुष्पों की ही माला धारण करती हैं। मंदिर को भी पीले रंग से ही रंगा जाता है। विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ आकर अपने कष्टों के निवारण के लिए हवन पूजा पाठ करवा कर माता का आशीर्वाद लेते हैं।
माता के दर्शन करने के बाद हम ज्वाला जी के लिए प्रस्थान करेंगे। ज्वाला जी यहाँ से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आज हम अपनी यात्रा तीसरे दिन से शुरू करेंगे। तो तीसरे दिन सुबह सुबह हम माँ ज्वाला देवी के दर्शन करेंगे। दोस्तों, ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी नामक गांव में ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर भी देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह भी हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थानों में शामिल है। माना जाता है कि यहाँ पर माँ सती की जीभ गिरी थी। यहाँ देवी की जीभ की पूजा ज्योति के रूप में की जाती है। माना जाता है सालों से यह ज्योति ऐसे ही जल रही है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि ज्वाला देवी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी की विशेष पूजा की जाती है। माना जाता है जो भी व्यक्ति नवरात्र में श्रद्धा से मां की पूजा करता है उसके घर में कोई संकट नहीं आता। दोस्तों, ज्वाला जी के दर्शन के बाद हम उसी दिन माता श्री ब्रजेश्वरी देवी के दर्शन के लिए जाएंगे। ब्रजेश्वरी देवी टेम्पल ज्वाला जी से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर है। यह कांगड़ा के नगरकोट में स्थित है। यह जगह तंत्र मंत्र सिद्धियों, ज्योतिष विद्याओं, देव परंपराओं की प्राप्ति का पसंदीदा स्थान रहा है। यह भी 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां मां सती का बायां वक्ष स्तन गिरा था, इसलिए इसे स्तन पीठ भी कहा गया है। स्तन भाग गिरने पर वह शक्ति जिस रूप में प्रकट हुई वह ब्रजेश्वरी कहलाती है। यह मंदिर मध्यकालीन मिश्रित वास्तुशिल्प का सुंदरतम उदाहरण है। ब्रजेश्वरी मंदिर के गर्भगृह में भद्रकाली, एकादशी और ब्रजेश्वरी स्वरूप तीनों पिंडियों की पूजा होती है। यहाँ पिंडी के साथ अष्टधातु का बना एक पुरातन त्रिशूल भी है, जिस पर 10 महाविद्याओं के 10 यंत्र अंकित हैं। ब्रजेश्वरी मंदिर में देवी की पूजा प्राचीन काल से तंत्र विधि से होती थी। वर्तमान में ब्रजेश्वरी मंदिर में पूजा ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और श्रृंगार के साथ की जाती है और पंचमेवा का भोग भी लगाया जाता है। दोस्तों, इसके बाद हम उसी दिन चामुंडा देवी माता के दर्शन के लिए जाएंगे। चामुंडा देवी मंदिर ब्रजेश्वरी देवी मंदिर से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर मां चामुंडा देवी को समर्पित है, जो भगवती काली का ही एक रूप है। चामुंडा देवी मंदिर को चामुंडा नंदिकेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि इस मंदिर में शिव और शक्ति का वास है। चामुंडा देवी मंदिर के पास भगवान शिव विराजमान हैं, जो कि नंदिकेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। यह मंदिर बानेर नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, तीसरे दिन का विश्राम हम पालमपुर में कर सकते हैं, जो कि इस मंदिर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। चौथे दिन हम पालमपुर से कटरा में स्थित वैष्णो देवी के दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे। पालमपुर से कटरा की दूरी लगभग 260 किलोमीटर है, जिसमें 7 से 8 घंटे लग जाएंगे और पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। तो चौथे दिन का विश्राम हम कटरा में ही करेंगे। अगले दिन सुबह सुबह हम माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे। कटरा से वैष्णो देवी मंदिर की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। यहाँ से भैरव का मंदिर लगभग 3 किलोमीटर है। यह 14 किलोमीटर एक खड़ी चढ़ाई है। यात्री अगर चाहें तो अपनी यात्रा घोड़े, पालकी या हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हैं, लेकिन पैदल यात्रा का अपना ही महत्व है। दोस्तों, माँ वैष्णो देवी की कहानी तो सभी ने सुनी होगी। कहा जाता है एक बार माता के भक्त श्रीधर ने माता के लिए भंडारा रखा। उसमें उन्होंने भैरव तथा उनके शिष्यों को भी आमंत्रित किया। भंडारे में भैरव तथा उनके शिष्यों ने मांसाहार खाने का हठ किया। श्रीधर के मना करने पर भैरव को क्रोध आ गया। उस वक्त अपने भक्त की रक्षा के लिए माता स्वयं कन्या का रूप लेकर भंडारे में आई तथा भैरव के साथ लड़ते लड़ते त्रिकुट पर्वत पर चढ़ गई। माता ने भैरव के साथ लड़ने के लिए 9 महीने तक गुफा में रहकर तपस्या की थी। इस गुफा को अर्धकुंवारी के नाम से भी जाना जाता है। इस गुफा को गर्भाजून के नाम से भी जाना जाता है। आज भी यहाँ माता के चरणों के चिन्ह विद्यमान हैं। 9 महीने बाद माता गुफा से बाहर आई तो भैरव के साथ युद्ध करके उन्हें युद्ध में हरा दिया, परंतु भैरव के माफ़ी मांगने पर उन्हें अपने से ऊंचा स्थान दिया और यह वरदान भी दिया कि जो भी व्यक्ति माता वैष्णो के दर्शन के लिए जाएगा, भैरव के दर्शन के बिना उसकी यात्रा पूरी नहीं होगी। यह भी कहा जाता है कि इसी त्रिकुट पर्वत पर हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने धनुष मारकर एक जलधारा प्रवाहित की तथा इसी धारा में माता ने अपने केश धोए थे। यह जलधारा बाणगंगा नाम से जानी जाती है। वैष्णो देवी की यात्रा के समय इस बाणगंगा में स्नान का अपना ही अलग महत्व है। कहा जाता है कि माता के दर्शन के बाद इस जलधारा में स्नान करने पर व्यक्ति को थकान महसूस नहीं होती।
इस मंदिर में माता पिंडी रूप में विद्यमान है। माता वैष्णो देवी के रूप में माता की 3 पिंडियाँ विद्यमान हैं। इनमें दाएं में माँ काली, बाएं में माँ सरस्वती और मध्य में माँ लक्ष्मी विद्यमान है। यह तीनों देवियाँ मिलकर ही माँ वैष्णो देवी के दर्शन होते हैं। माता के दर्शन के बाद हम उसी दिन नीचे उतर सकते हैं या फिर ऊपर भी रुक सकते हैं। अगले दिन हम कटरा से चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे और यात्रा चंडीगढ़ में ही ख़त्म कर सकते हैं, या फिर आप जम्मू या अमृतसर में भी यात्रा का अंत करके अपने मूल स्थान पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, इस यात्रा में हमने 9 देवियों के दर्शन पूरे किए। इस यात्रा का हिंदुओं में बहुत महत्व है। इस यात्रा से जुड़े अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।